हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू ईस्कैट। आई एम अंकित शर्मा और हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी नंबर सिस्टम की सीरीज। काफी सारे वीडियोस हम कवर कर चुके हैं, तो उन वीडियोस को अगर कवर नहीं किया है तो उन वीडियोस को कवर कर लें, बिकॉज सभी टॉपिक्स इनफैक्ट सभी क्लासेस इंटरलिंक्ड होती है ना। तो अगर उन वीडियोस को कवर नहीं किया तो उन्हें भी कवर कर लें। हाउएवर इस क्लास के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाने वाले हैं अगर आपने पहले का नहीं पढ़ा है तो भी। ओके, सो इस वीडियो को कंप्लीट फॉर्म में देखिएगा स्टूडेंट्स। आई गारंटी यू कि आपको इस वीडियो का कंटेंट क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 11, 13 ये तीनों के लिए हम रूल्स सीखने वाले हैं। क्या रूल होता है, उसके पीछे क्या बेसिक होता है, ये सब चीजें हम सीख रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज बहुत शानदार कंटेंट आपको दे दिया है अब तक और आगे भी देते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 11, 13। स्टूडेंट्स, कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, 11 के लिए हम एक रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। तो 7 और 13 हमारे लिए एक नए नंबर है। और एक ट्रिपलेट रूल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। काफी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं यहां से। ठीक है, क्या होता है बच्चों डिविजिबिलिटी ऑफ 7? बच्चों, ट्रिपलेट रूल में हम क्या कर रहे होंगे, कोई भी नंबर लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 3, 5, 6, 3, 1, 4। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर हम देखते हैं, हम तीन तीन, ट्रिपलेट रूल यही कहता है बच्चों कि आप तीन तीन डिजिट के ग्रुप बनाओ। ओके, ये 3 डिजिट का ग्रुप है, उसके बाद अगला ग्रुप आपका ये है 3 डिजिट का। इन ग्रुप का जो डिफरेंस है बच्चों, अगर ये डिफरेंस 356 में से 314 गया, ये डिफरेंस 42 है। अगर ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल हुआ तो ये कंप्लीट नंबर 7 से डिविजिबल होगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। सर, जरूरी तो नहीं कि हमेशा आपको 6 डिजिट का नंबर ही मिले, नंबर हमारे 5 डिजिट के भी हो सकते हैं। तो मैंने कहा आपको वन थिंग गाइस, फाइव सेवन 757। क्या ये नंबर, क्या ये 5 डिजिट का नंबर, क्या ये 5 डिजिट का नंबर 7 से डिविजिबल है? तो हम वही काम करेंगे, हम 3 3 के पैर बनाएंगे। हम 3 3 के पैर बनाएंगे और देखेंगे डिफरेंस। सर ये तो 2 डिजिट ही बनी, आप यहां के 3 लगा के इसको 0 लगा के इसको 3 डिजिट का नंबर कर लो। अल्टीमेटली एक 6 डिजिट का नंबर आपने बना लिया। 3 3 डिजिट को आपने सेपरेट कर दिया। बोलो हाँ या ना। यहां ये जो डिफरेंस आ रहा है गाइस, 757 में से गया 57, क्या आपका डिफरेंस 700 ही बना? अरे बोलो ये सुनो। और क्योंकि 700 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। आप चेक भी कर सकते हैं गाइस। 577, देखो आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं मैं। 57, इसको अगर मल्टीप्लाई दूंगा स्टूडेंट 7 से गाइस, तो आप बोलेंगे सर कैंसिल करो, 7 8 जा 56, बचा 1 और 7, 7 2 जा बचा 3, बचा 3 और 5 35, 7 5 जा 35, बचा लास्ट आपका 7 1 जा 7। तो आपका आया 8451। देखो इस नंबर में 7 का डिवाइड पूरा पूरा चला गया। आई होप ये बात समझ में आ गई है कि हम 3 3 डिजिट्स के ग्रुप बनाएंगे और उनका डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल है तो आपका कंप्लीट नंबर 7 से डिविजिबल होगा। आप बोलेंगे सर क्या हम 4 डिजिट का नंबर, आप कितने भी डिजिट का नंबर लें, है ना। मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स की आपका नंबर है 8251, क्या इस नंबर में 7 का डिवाइड जाता है? तो आप बोलोगे सर 3 3 डिजिट के ग्रुप बनाने हैं। तो देखो ये आपका एक तो बना 251, एक बना 8, दोनों का डिफरेंस कितना बनता है 243। क्या 243 में 7 का डिवाइड जाता है? वैसे आपको पता होगा कि नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाहे तो चेक करके देख लो। 7 3 जा बचा 3, 3 और 3 33, 33 में 7 का डिवाइड नहीं जाता है।
इसीलिए इस नंबर में भी 7 का डिवाइड नहीं जाता है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। एक नंबर ले लिया मैंने आपके लिए 251133। क्या इस नंबर में आपका नंबर लिखा है 1,33,251, आपको चेक करना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो आपने तीन तीन के पैर बनाए, 251 में से गया 133। आप बोलोगे सर ये तो कुछ हमें 251, आप बोलोगे सर ऑब्वियसली बात है 101 में 17 ऐड कर दो 118 बना, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बच्चों 118 आया। क्या 1187 से डिविजिबल होता है? क्या 1187 से डिविजिबल होता है? आप बोलोगे सर 119 होता है। 118 में 7 का डिवाइड नहीं जाता है, इसीलिए इस नंबर में भी 7 का डिवाइड नहीं जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है, काफी बेसिक सी बात थी, है ना। तो तीन तीन डिजिट के ग्रुप हम बना रहे होंगे, तीन तीन डिजिट के ग्रुप हम बना रहे होंगे। तो बच्चों अगर कभी ऐसा मिल जाए आपको कि आपका नंबर कुछ ऐसा लिखा है 222, या यूं कर लो ये आपका एक 6 डिजिट का नंबर लिखा है 2,22,222। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा? वैसे हम फैक्ट टू रिमेंबर, जो हमारी थर्ड क्लास थी इस सीरीज की, वहां हम एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर जितने भी फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए वो सब हम लिख चुके हैं, वहां हर एक चीज के पीछे बेसिक समझ चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो बच्चे स्टार्टिंग से ये सीरीज देख रहे हैं उनको ये पता है कि ये नंबर किस किस से डिविजिबल है। उनको केवल 7 का नहीं पता है, उनको ये पता है कि 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है ना, और भी बहुत सारे नंबर से ही डिविजिबल है ना, ये 37 से भी डिविजिबल है। ओके, ये बात हम सीख चुके हैं। लेकिन मैं आपके लिए वापस रिपीट कर रहा हूं पूरी बात कि हमने तीन तीन का पैर बनाया, और तीन तीन का पैर बनाया है बच्चों, तो डिफरेंस कितना आया, 222 में से 222 गया, डिफरेंस आया 0। जीरो तो हर नंबर से डिविजिबल है, मतलब डिफरेंस इसका 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर स्टूडेंट्स? अभी अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स कि अगर कोई नंबर लिखा है 8532, क्या इसके अंदर डिवाइड जाता है 7 का? तो आप बोलोगे सर ये क्या परेशान कर रहे हो, 532 में से 8 गया, तो तीन तीन के पैर बनाए हमने, ऐसे बने, तो ये 524 बना। 524, आप बोलोगे 524 में डिवाइड जाता है क्या 7 का? नहीं सर, 525 में जाता है। आर यू गेट? डिवाइड देके देख लो आप, सिंपली डिवाइड दे सकते हैं बेटा, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 3, 3 और 4 34 बना, 34 में डिवाइड नहीं जाता है। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, बहुत बेसिक सी बात थी। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड ना। अगर मैं आपको बोल देता स्टूडेंट्स, देखो आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है और ये एग्जांपल्स आपको क्लियर है। तो 7 के लिए हम ये चेक करेंगे कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। क्योंकि ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है, दैट्स इट। और यही बात अगर हम बात करें 11 के लिए गाइस, यही बात हम करें, ये हम 7 के लिए डिस्कस कर चुके हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। अगर 11 की डिविजिबिलिटी की बात करें बच्चों, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, ये ऐसा बोलती है बच्चों कि हमने बनाने हैं तीन तीन डिजिट के पेयर, बना लिए सर। बच्चों इसके अलावा इसके बन सकते, एक सेकंड जो बात रह गई बच्चों, कि नंबर अगर इससे बड़ा हो गया, फॉर एग्जांपल ज्यादा डिजिट का हो गया, तो मैंने कहा स्टूडेंट्स आपको ये एक आपका एक नंबर लिखा है बच्चों, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लगाएंगे ट्रिपलेट रूल, आप तीन तीन के पैर बनाएंगे। अब बच्चों ये जो पैर बनेंगे ना, बन गए तीन के पैर, इसमें अल्टरनेट पैर क्या होते हैं बच्चों, ऐड होते हैं। तो 756 और 1 757, और यहां कितना है बच्चों 337, तो इनका डिफरेंस कितना आया बच्चों, आप बोलोगे सर 420 आया, क्योंकि 420 इज डिविजिबल बाय
क्योंकि 420 इज डिविजिबल बाय 7, दैट्स वाई 13,37,756 भी डिविजिबल होगा 7 से। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं अगर मैं एक एग्जांपल और लूं आपके लिए, अगर मैं एक एग्जांपल और लूं आपके लिए, 1401412 क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? तो अब बच्चों आपकी दिक्कत पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, है ना, क्योंकि नंबर क्या होते जा रहे हैं, थोड़े बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। आपने बनाया 3 का पैर, ये 12 बना, ये 412 बना, ये 401 बना और ये 1 बना। अरे बोलो यस और नो। तो आपने कहा सर अल्टरनेट पेयर तो ऐड होते हैं, मतलब 401 में 12 ऐड होगा, 401 प्लस 012 तो 401 प्लस 12 और अल्टरनेट पेयर ऐड होंगे और इनका जो डिफरेंस देखोगे आप बोलोगे सर ये 413 में से 413 जा चुका है और ये जा चुका है तो जीरो आ रहा है सर। जीरो तो सबसे डिविजिबल है, जीरो क्योंकि सबसे डिविजिबल है तो जीरो 7 से भी डिविजिबल है। ये डिफरेंस ट्रिपलेट रूल लगाने के बाद डिफरेंस जीरो आ रहा है, मतलब 7 से डिविजिबल आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर जो लिखा है काफी बड़ा नंबर, ये भी 7 से डिविजिबल होगा। तो 3 के अल्टरनेट पेयर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, या यूं कहें कि सॉरी 3 के ग्रुप बना के, यूजुअली आपका जो नंबर होता है वो 4 5 6 रीड का ही होता है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं काफी इजीली। लेकिन आपकी अगर 6 रीड से बड़ा आ जाए तो आपको ये अल्टरनेट पेयर ऐड करने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेट पेयर को ऐड करने के बाद जो सम आ रहा होगा उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, और वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो अगर 7 से डिविजिबल है तो ही आपका पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो आप बोलोगे 412 और एक 413, 401 और 12 413, 413 माइनस 413 जीरो डिफरेंस आ गया, ये नंबर 7 से डिविजिबल है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर गाइस। अब बच्चों ये ट्रिपलेट रूल जो है ना ये 11 के लिए भी फॉलो करता है। हाउएवर हम इसका एक रूल पढ़ चुके हैं कि क्या होता है 11 का रूल। 11 के अंदर भी हम क्या करेंगे कि कोई चेक करना है हमें कि क्या ये नंबर 8359 क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो आपको वैसे ऑलरेडी एक रूल पता है कि वो अल्टरनेट रीड का जो सम होता है, लास्ट क्लास में कवर किया था हमने, है ना, सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल द रीड्स एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ ऑल द रीड्स एट इवन प्लेसेस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11। तो यहां आप चेक कर सकते हैं बच्चों की ये 12 बन रहा है और ये 13 बन रहा है, क्योंकि ये डिफरेंस 1 आ रहा है इसलिए ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन ट्रिपलेट रूल क्या कहता है बच्चों, आप 3 के पैर बनाओ और इनका जो डिफरेंस आ रहा है, सर 359 में से गया 8, 359 में से गया 8 तो 351 बना। क्या 351 11 से डिविजिबल है? क्योंकि 351 11 से डिविजिबल नहीं है इसीलिए ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल। एक नंबर लिखा बच्चों मैंने आपके लिए, ये आपका एक नंबर था बच्चों, तो आपने बनाया बच्चों। चलो एक काम करो, तो आप टू डू ही कर लो, कोई बात नहीं ना। हमने यहां क्या चेक करना है कि अगर ये चेक करना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे। 3 के पैर बनाए, डिफरेंस देखा, 971 में से 322 गया तो कितना बचने वाला है स्टूडेंट? आप बोलोगे सर 649 बचने वाला है। क्या 649 में 11 का डिवाइड जाता है? आप बोलोगे सर हमको दिख रहा है, हम चेक भी कर सकते हैं कि देखो वापस वो पहले वाला रूल कि 6 और 9 15 बना, 15 में से 4 गया 11 बना। बोलो हाँ या ना, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल आ रहा है
तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, काफी बेसिक सी बात बन के रह गई है। सेम रूल है, जब हम 7 के लिए चेक करेंगे तो डिफरेंस 7 से डिविजिबल होना चाहिए, जब 11 के लिए चेक करेंगे तो डिफरेंस 11 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट्स इट। और इट इज क्वाइट ऑब्वियस गाइस कि नंबर अगर ज्यादा होगा हमारे पास, बंधन गाइस, अगर आपके पास नंबर ज्यादा हो गए, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ नंबर हो गया, 20 ना लेके, अगर ऐसा कुछ नंबर हो गया बच्चों, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? हम कैसे चेक करेंगे बच्चों? हम करेंगे इस तरीके से चेक कि 3 के पेयर बनाए, अल्टरनेट पेयर ऐड होते हैं, तो 742 में 83 ऐड किया तो आप बोलोगे ये आएगा 825। बोलो ये सुनो, 742 में मैंने 100 ऐड कर लिया पहले, तो 842 बना। 842 में से ये 17 कम है ना 100 से, तो 17 कम कर दिया तो 825 बना। बोलो ये सुनो, इन दोनों को ऐड करने पर 825 आया, और ये जो नंबर था बच्चों, ये इसका डिफरेंस आया 715, इसकी वैल्यू है 715। दोनों का डिफरेंस देखा बच्चों, डिफरेंस कितना दिख रहा है हमें? 825 में से 715 जाएगा, 110 बचेगा, क्योंकि ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, क्योंकि ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। हम समय खराब ना करें, काफी बेसिक सा रूल था, हम पढ़ चुके हैं। डिफरेंस 3 के पेयर बना के अल्टरनेट पेयर को ऐड करेंगे, है ना, और फिर जो डिफरेंस आएगा बच्चों, वो अगर 7 से डिविजिबल है तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, वो अगर 11 से डिविजिबल है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। बोलो यस और नो। बच्चों अगर मैंने आपके लिए एक नंबर लिया, ये नंबर, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो आप बोलेंगे सर चेक कर लो, सर क्यों परेशान कर रहे हो इतना, 3 के पैर बनाओ, खत्म करो ना बात। 792 में 22 को ऐड किया, वैसे आपको पता पड़ गया होगा कि अल्टरनेटिव इनको खुद को ही ऐड मत करो, केवल 792 में ऐड देख चेक कर लो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 792 में 22 को ऐड किया, 814 आया, उसमें से 22 सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, तो अब 792 आया। क्या 792 में 11 का डिवाइड जाता है? आप बोलोगे सर 792 में 11 का डिवाइड जाता है, हमें पता है सर 702 9, आप देख के भी देख सकते हो कि 11 7 जा 77, रिमाइंडर 2, 11 2 जा 22, 72 टन जा रहा है 11 का डिवाइड। इसका मतलब ये डिफरेंस ट्रिपलेट रूल अप्लाई करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, हम समय खराब ना करें, सफिशिएंट एग्जांपल हम ले चुके हैं। नाउ स्टूडेंट्स, बच्चों अगर मैं आपको ऐसा बोलता कि कोई नंबर लिखा है फॉर एग्जांपल 183 एंड 183, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? आपने कहा सर ये नंबर 3 के पैर बनाओ, सर डिफरेंस तो 0 आ गया सर, और हमने पिछली क्लास में सीखा है, ये बात हमको पता भी है कि 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, 0/7 0 होता है, 0/11 0 होता है। तो आप बोलोगे सर, ये डिफरेंस अगर 0 आ रहा है तो ये डिफरेंस 11 से भी डिविजिबल है, ये डिफरेंस 7 से भी डिविजिबल है, मतलब ये नंबर जो था बच्चों वो 7 और 11 दोनों से डिविजिबल होगा। बोलो हाँ या ना। आप चेक कर सकते हो, इस नंबर में 7 का डिवाइड भी जाएगा, इस नंबर में 11 का डिवाइड भी जाएगा। क्लियर? आप इसको मैन्युअली डिवाइड कर देके देख लें बच्चों, अगर आप नाराज हैं मुझसे तो मैं इसमें 7 का डिवाइड देके आपको बता दूंगा। इस 7 का डिवाइड दिया बच्चों ने, 7 2 जा रिमाइंडर 4, 7 6 जा रिमाइंडर 1, 7 4 जा रिमाइंडर 4, 7 6 जा रिमाइंडर 6 और 3 7 9 जा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल आया, बोलो यस और नो। ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा, दैट्स इट। अगर ये डिफरेंस 0 आ रहा है तो ना केवल 7 11 बेटा
13 के लिए भी ये रूल हम फॉलो करने वाले हैं। 13 के लिए हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आ रहा है अगर वो डिफरेंस 13 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 13 से डिविजिबल होगा। हाउएवर 7 और 13 के लिए हम एक और रूल देखने वाले, लेकिन ये रूल आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अब बनते हैं स्टूडेंट्स ट्रिपलेट रूल के ऊपर, जो हम सॉल्व करने वाले हैं हमारी अपकमिंग क्लासेस के अंदर। बच्चों ध्यान दें, अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि कोई नंबर लिखा है यहां फॉर एग्जांपल क्या इस नंबर में 13 का डिवाइड जाता है, तो आप बोलोगे सर 13 के लिए अगर आपको चेक करना है तो वही ट्रिपलेट रूल काम करेगा स्टूडेंट्स। अगर वो डिफरेंस जो आ रहा है, जो हम निकाल रहे थे इतनी देर से, डिविजिबिलिटी ऑफ 13, तीन तीन के पैर बनाए, 352 में 57 को ऐड किया तो ये कितना है बच्चों, 409 आया। बोलो ये सोलो, हमने इन दोनों को ऐड किया तो आई थिंक बात समझ में आ चुकी कि 409 आएगा। 409 एंड 851, बच्चों नेगेटिव से परेशान ना हो, आपको इनका मॉड लेना है, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, दैट्स इट, क्लियर। 851 इन दोनों नंबर का डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, तो आपने कहा सर 442, अरे बोलो यस और नो, क्या 442 में 13 का डिवाइड जाता है? आप डिवाइड देके देखना पड़ेगा ये आपको। हाउएवर इसके लिए भी एक अलग रूल होता है बच्चों, आप इसको भी देख के बता सकते हो कि डिवाइड जाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी हम यहां मैन्युअली चेक कर लेते हैं एक बार। 13 3 जा 39, रिमाइंडर 5 और 2, 13 4 जा 52। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट। 34 टाइम कैंसिल हो गया क्योंकि ये डिफरेंस 13 से डिविजिबल था, इसीलिए ये नंबर 13 से भी डिविजिबल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करूं 13 के लिए वही रूल, अगर ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो नंबर 7 से डिविजिबल, अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। अगर 13 से डिविजिबल है, अगर आज ये डिफरेंस आपका 13 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर आपका 13 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने एक नंबर लिखा आपके लिए यहां 810 एंड, अच्छा 1 सेकेंड, तो लिख लो आप 810081। क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? आपने कहा सर तीन तीन के पैर बनाने हैं, बना दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये डिफरेंस सर जीरो आ रहा है, सर जीरो आ रहा है मतलब ये नंबर 7 11 13 तीनों से डिविजिबल है, बिकॉज डिफरेंस जो आ रहा है सर वो 7 11 13 तीनों से डिविजिबल आ रहा है। हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस? तो अगर ये डिफरेंस जीरो आ जाएगा जब भी बच्चों हम बोलेंगे ये नंबर 7 11 13 तीनों से डिविजिबल है। आप चेक कर सकते हैं इसमें 7 का डिवाइड भी जाएगा, 11 का भी जाएगा और 13 का भी जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। एक नंबर मैंने लिखा आपके लिए 7 9, अब इनका क्या पता नहीं पड़ता कुछ भी कि इसमें किसका डिवाइड जाएगा। बच्चे सोचते हैं कि 79 का डिवाइड चला जाएगा, हाँ 79 को तो चला ही जाएगा बेटा, लेकिन और भी पता पड़ना चाहिए आपको और किसका जा रहा है। तो हमने ट्रिपलेट रूल अप्लाई किया, तीन तीन के पैर बनाए, डिफरेंस देखा सर 079 में से 079 में से 79 डिफरेंस जीरो आया। अरे मतलब ये जो नंबर था वो 7 11 13 तीनों से डिविजिबल था। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो ये जो रूल है आपका ट्रिपलेट रूल, तीनों 7 11 13 तीनों के लिए फॉलो करता है। अगर डिफरेंस 7 से डिविजिबल है,
तीन तीन का पेयर बनाने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों आपका, वो अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल, अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल, अगर वो नंबर 13 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 13 से डिविजिबल, लेकिन अगर वो डिफरेंस 0 आ गया है तो वो नंबर 7, 11, 13 तीनों से कैंसिल होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। मैंने एक नंबर लिखा बच्चों आपके लिए यहां, $851 एंड 928। ये नंबर किससे डिविजिबल है? ये नंबर 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, जस्ट 7 एंड 11 दोनों से डिविजिबल है। ये आपके ऑप्शन है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द नंबर्स? तो आपको पता पड़ता है बच्चों कि हमने लगाया ट्रिपलेट रूल। 851 में से 928 या 928 में से 851 गए तो 28 और 49 77 आपका डिफरेंस आया। बोलो हाँ। 77 क्या? 77 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर आपका 11 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? नहीं सर, ये नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल नहीं है। आपको बात समझ में आ गई होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 7 एंड 11 इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। नाउ स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ट्रिपलेट रूल आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जो आने वाली क्लासेस की के अंदर हम ले रहे होंगे। उन सभी क्वेश्चंस को बहुत तरीके से हम करने वाले हैं और बहुत क्वालिटी क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ना केवल कैट एग्जाम, चाहे आपका सीमेट हो, चाहे आपका एग्जैट हो, चाहे आपका यूपीएससी सी सेट एग्जाम हो, सबके लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके एसएससी एग्जाम हो गया, यूपीएससी एग्जाम हो गया, इनमें तो बहुत ज्यादा यूज होता है ये डायरेक्ट मेथड। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब बच्चों 7 की अगर बात करें, एक मेथड वो होता है जो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है गाइस? कि कोई नंबर आपको अगर चेक करना है, फॉर एग्जांपल आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो हम क्या करते हैं बच्चों? हम यूनिट डिजिट का ट्वाइस रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस नंबर को अगर चेक करना है, 7 के लिए एक नया रूल सीख रहे हैं बच्चों, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के लिए एक नया रूल, नॉट ट्रिपलेट रूल, एक नया रूल सीखना है बेटा डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के लिए। अगर आपको चेक करना है क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो ट्रिपलेट रूल तो आपके पास है ही, ट्रिपलेट रूल तो आपके पास है ही। वहां से पता पड़ गया होगा कि 87 और 10 का डिफरेंस 77, ये नंबर डिविजिबल होगा किससे बेटा? 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, बात खत्म। लेकिन माना कि आपको 7 के लिए चेक करना है, तो आप क्या चेक करेंगे बेटा? आप यूनिट डिजिट का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं बाकी नंबर में से। लाइक 7 का डबल आपने रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1008 में से अगर ये गया है तो बचा कितना बच्चों? 992। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बच्चों 1 सेकेंड, हमें चेक करना है बच्चों ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। 1 सेकेंड गाइस, ठीक है। हम इस नंबर का डबल यूनिट यूनिट प्लेस का डबल रिमेनिंग नंबर में से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं 1008 में से 14, सॉरी ये 14 बनेगा ना, 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया था, 14 सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनेगा 994। अरे बोलो यस और नो? 994। क्या आपको ये पता है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं? तो आप क्या करोगे? यूनिट डिजिट का ट्वाइस वापस रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 4 का डबल 8, तो कितना है? 91। क्या आपको पता है कि 91 7 से डिविजिबल है? तो आप ये काम जब तक करते चले जाएंगे तब तक आपको ऐसा नंबर ना मिल जाए जो कि आपको पता लग जाए कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं।
यहां मुझे पता है बच्चों 13 7 91 होता है, ये नंबर मुझे ऐसा मिल चुका है बच्चों जो कि 7 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। आई होप मेरी बात समझ में आ। माना कि आपको 91 में भी नहीं पता पड़ता कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे, 9 में से इस नंबर के यूनिट प्लेस का ट्वाइस रिमेनिंग नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 का डबल 2 होता है, 9 - 2। अरे ये तो बताना कि 7 7 से डिविजिबल होता है। तो जहां आपको पता पड़ जाए बच्चों की वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, आपको वहीं पता पड़ जाना है बच्चों की ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। हमें एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो कि 7 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। तो ये भी एक अच्छा रूल होता है बच्चों, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज अच्छे क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो पाते हैं। ट्रिपलेट रूल पे काफी अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, यहाँ एक और एग्जांपल ले लिया आपके लिए, रैंडम सा एग्जांपल 8912, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? कैसे चेक करोगे सर? हमारे पास ट्रिपलेट रूल है, लेकिन यूनिट डिजिट का ट्वाइस हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 891 में से गया 4, 891 में से गया, आप बोलोगे 797 में था। अरे ये तो पता ही होगा, सॉरी 1 सेकेंड, 887 में था। क्लियर? तो क्या 887 में 7 का डिवाइड जाता है? आपको माना कि नहीं पता था कि 887 में 7 का डिवाइड जाता है या नहीं, तो आप कहोगे सर 88 में से यूनिट डिजिट का ट्वाइस, यूनिट डिजिट का ट्वाइस रिमेनिंग नंबर्स में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -14। तो अब मेरा 74। हमें बच्चों को पता है बच्चों की 74 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, क्योंकि 74 7 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो ये था आपके 7 के लिए कि हम यूनिट डिजिट का ट्वाइस रिमेनिंग नंबर में से तब तक सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे जब तक जो ऑब्टेन नंबर है हमको ये ना पता लग जाए कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो ऑब्टेन नंबर 7 से डिविजिबल हुआ तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा, और वो अगर 7 से डिविजिबल नहीं हुआ तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है। नाउ स्टूडेंट्स, गाइस नाउ, अब स्टूडेंट्स अगर ध्यान दें 13 के लिए भी एक ऐसा रूल काम करता है। 7 में हम क्या कर रहे थे, यूनिट डिजिट का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर रहे थे रिमेनिंग नंबर में से। 13 के अंदर हम यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स ऐड करेंगे रिमेनिंग नंबर में। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया मैंने आपके लिए बच्चों, 3952 676, क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? तो हम ट्रिपलेट रूल लगा के काफी आसानी से बात आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक अलग रूल क्या कहता है बच्चों, इसको हम चेक करेंगे फॉर श्योर। एक एग्जांपल और ले लिया बच्चों मैंने आपके लिए, बच्चों 1 सेकेंड, ये क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? तो हम कैसे चेक करते हैं, या तो ट्रिपलेट रूल लगा के चेक कर लें, या फिर यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स ऐड करते जाएंगे रिमेनिंग नंबर में। 7 के अंदर यूनिट डिजिट का ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करना है, 13 में यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स ऐड करना है। क्लियर? तो आप बोलोगे 858 में से गया, सॉरी ऐड किया यूनिट डिजिट का 4 टाइम 24, तो 858 प्लस 24 आप बोलोगे सर ये मिला आपको 882। आपने एक कलाकारी और करी, सॉरी चेक कर लें इसको बच्चों, 858 में आप 28 करेंगे, 78 प्लस 4, ठीक है 780 में से, ओके सॉरी, ठीक है ना। अब यहां चेक किया बच्चों आपने 88 के अंदर यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स आपने ऐड किया, तो क्या 8 ऐड हुआ, 88 प्लस 8 96 बना। क्योंकि 96 13 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नंबर 13 से डिविजिबल नहीं था। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है।
क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है? कैसे चेक करेंगे? इसका 4 टाइम्स रिमेनिंग नंबर में ऐड करते जाएंगे। 1249 में 12 ऐड करके देखा तो ये 1261 मिला। अब 1261 पे भी नहीं पता पड़ता आपको माना कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो 126 में यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स वापस ऐड करके देखा तो 126 में 4 ऐड करने पे 130 आ गया। अरे सर ये तो 13 से डिविजिबल है। अगर ये 13 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। बच्चों ध्यान दें, आप इस बात को याद भी रख सकते हैं ना, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कैसे याद रहेगा। लाइक 7 2 जा, कोई भी एग्जांपल ले लो बच्चों कि 7 2 जा 14 होता है ना। अब 14 भी 7 से डिविजिबल है या नहीं, क्या हम चेक कर सकते हैं? सर 1 में से अगर यूनिट डिजिट का ट्वाइस सबट्रैक्ट करूंगा तो जो नंबर आएगा बच्चों 7 से डिविजिबल होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। अरे 7 2 जा 14, मेरी बात समझ में आई? इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर मैं 13 4 जा 52 की बात करूं, 52 माना कि आपको चेक करना है कि 52 डिविजिबल है या नहीं। वो 7 के लिए एग्जांपल लिया था मैंने, 52 के लिए आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट का 4 टाइम्स आप रिमेनिंग नंबर में ऐड करके देखो, देखो 13 मिल चुका है। मतलब ये आपका याद रखने का नोटेशन है कि हम 7 के अंदर यूनिट डिजिट का ट्वाइस, 7 के लिए यूनिट डिजिट का ट्वाइस रिमेनिंग नंबर में से सबट्रैक्ट करेंगे और 13 की जब चेक करेंगे बच्चों तो यूनिट डिजिट का 4 टाइम रिमेनिंग नंबर में ऐड करेंगे और ये चेक करेंगे बच्चों की ऑब्टेन्ड नंबर जो मिल रहे हैं हमें, जो ऑब्टेन्ड नंबर आ रहे हैं क्या वो डिविजिबल हैं 13 से। अगर ऑब्टेन्ड नंबर 13 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 13 से डिविजिबल हो जाएगा और अगर नहीं है तो पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल नहीं होगा। इस नंबर को चेक करना था हमें, इसको आप चेक कर लें एक बार के लिए, उसके बाद इस क्लास को हम खत्म करेंगे स्टूडेंट्स। यूनिट डिजिट का 4 टाइम ऐड किया बच्चों 39526 में या 7 में, सॉरी नंबर काफी बड़ा ले लिया मैंने, 39526 में यूनिट डिजिट का सॉरी 4 टाइम्स ऐड किया 24। अगर मैं ऐड करूंगा इसके अंदर तो 67 और 24 91 बन जाएगा। 39591। अभी भी सर चैन नहीं पड़ रहा हमको, तो अभी भी सर कुछ ना कुछ काम करो। तो आप बोलोगे सर 1 का 4 टाइम ऐड करो रिमेनिंग नंबर में। अगर 29,529 में 4 ऐड कर दूंगा तो सॉरी 39,533 मिल जाएगा। आपको अभी भी नहीं पता बच्चों की ये 13 से, वैसे ट्रिपलेट रूल से आप अभी तक मुझे बता देते, लेकिन हम इसी फॉर्म में जा रहे हैं, इस तरह फैमिलियर हो रहे हैं। आप बोलोगे यूनिट डिजिट का 4 टाइम ऐड करो रिमेनिंग नंबर में, 3965 मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर अभी भी नहीं पता पड़ रहा कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप बोलोगे 396 में से इसका 4 टाइम ऐड करो, इसका 4 टाइम अगर ऐड कर दूंगा मतलब 20 ऐड कर दूंगा 396 में से तो 416 मिल जाएगा। 416 में भी नहीं पता पड़ रहा कि ये 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो 41 में 6 का 4 टाइम मतलब 24 ऐड कर दो तो क्या आया 65। अरे ये तो बताने कि 35 5 जा सॉरी 13 5 जा 65 होता है, क्योंकि ये डिफरेंस आपका 13 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। लास्ट के 2 रूल जो देखे 7 और 13 के लिए, ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होते, लेकिन आपको ये रूल्स पता होने चाहिए। ट्रिपलेट रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली क्लास के अंदर हम उस पर बहुत अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। Okay students, so that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.